नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स में, जहाँ पे मैं मीनू शर्मा आपके सामने लेकर आती रहती हूँ बहुत सारे जो लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं जॉब से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट्स, स्कॉलरशिप्स और सारी चीज़ों को मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। तो ऐसे ही एक और जॉब का नोटिफिकेशन है, ये 10+2 स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, ये इंडियन नेवी की तरफ से इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको जितने भी नए नोटिफिकेशंस हैं, जो भी हम बनाते हैं वीडियोस, आपको वो ज़रूर मिलते रहे और कोई भी जॉब एप्लीकेशन जो है वो आपसे मिस ना हो सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ आगे। ये इंडियन नेवी की तरफ से रिक्रूटमेंट हो रही है, इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स के लिए। सबसे पहले तो आपको समझने की बात यह है, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि क्या फीमेल एलिजिबल है इसके लिए, तो नहीं, ये सिर्फ अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स के लिए ही है। एज सेलर्स फॉर सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट इन मेडिकल ब्रांच, ये मेडिकल ब्रांच के लिए रिक्रूटमेंट है। SSR मेडिकल असिस्टेंट बैच कोर्स कमेंसिंग नवंबर 2024। फाइन, तो आप समझ के होंगे कि फीमेल इसमें एलिजिबल नहीं है, मेल कैंडिडेट्स एलिजिबल है इसके लिए, दैट टू बी अनमैरिड मेल जो है। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइटेड है अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स के लिए हु फुलफिल एलिजिबल कंडीशंस एज लेट डाउन, जो भी कंडीशंस को फुलफिल करेगा वो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। फाइन, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो क्वालिफाइड जो है वो 10+2 एग्जामिनेशन हो जाना चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन फ्रॉम द बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। अब ये भी कंफ्यूजन था लोगों का, मतलब कैंडिडेट्स का, कि PCM है मेरे पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो नहीं, आप एलिजिबल नहीं हो। इसमें सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले कैंडिडेट्स ही एलिजिबल है, जिनकी एग्रीगेट परसेंटेज 50 है, यानी कि सबको मिला के जो 50% मार्क्स है और हर सब्जेक्ट में उनके 40% मार्क्स है इन ईच सब्जेक्ट है। ठीक है, एज कैंडिडेट शुड बॉर्न बिटवीन 1 नवंबर 2003 टू 30th अप्रैल 2007, बोथ डेट्स इंक्लूसिव। ठीक है, तो ये इनके एज का क्राइटेरिया है। बात करते हैं पे और अलाउंसेस क्या दिए जाएंगे जॉब में। तो ड्यूरिंग द इनिशियल ट्रेनिंग पीरियड, इसमें ट्रेनिंग पीरियड होगा जिसमें आपको स्टाइफंड मिलेगा 14,600 का पर मंथ, विल बी एडमिसिबल ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ इनिशियल ट्रेनिंग के लिए दे विल बी प्लेस्ड एज लेवल 3 ऑफ द डिफेंसिव पे मैट्रिक्स। आपको इनिशियली स्टाइफंड दिया जाएगा 14,600 का। आपके ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको लेवल 3 की पे दी जाएगी जो 21,700 से लेकर 69,100 का जो स्लैब है। इन एडिशन आपको जो है MSP दी जाएगी 5,200 पर मंथ प्लस DA दिया जाएगा जो एप्लीकेबल होगा। उसके बाद प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन प्रोस्पेक्ट्स एग्जिस्ट अप टू द रैंक ऑफ मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर, दैट इज लेवल 8 ऑफ द डिफेंस पे मैट्रिक्स, और वो लेवल है 47,000 से लेके 1.51 लाख तक प्लस MSP पर मंथ का जो भी DA अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दी जाएंगी। एंड क्वालिफाई द प्रिस्क्राइब एग्जामिनेशन एंड क्लियर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। Prerequisites क्या है? During the entire period of training, and therefore sailors are given books, reading material, uniform, food and accommodation as per the entitlement. सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। Sailors are entitled to medical treatment, leave, travel concessions for self and dependents, group housing benefits and other privileges. Sailors are also privileged to annual and casual leave, children education and house rent allowances. Post retirement benefits include pension, gratuity and leave encashment. सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी जाएंगी, जो यहाँ पे एक नेवी के कैंडिडेट, जो नेवी के ऑफिसर्स होते हैं उनको जो दी जाती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दी जाएंगी। इंश्योरेंस कवर है 75 लाख फॉर सेलर इज एप्लीकेबल, सेलर्स को जो 75 लाख तक का इंश्योरेंस कवर इन्होंने दिया है। क्या सिलेक्शन प्रोसेस है ये समझ लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा इंक्लूड 2 स्टेजेस होंगी। स्टेज 1 शॉर्टलिस्टिंग बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 10+2 PCB। ठीक है, तो मेरिट बेस से सबसे पहला जो सिलेक्शन होगा 10+2 में आपके कितने ज़्यादा मार्क्स हैं। फाइन, स्टेज 2 जो है वो PFT है, यानी कि आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद रिटर्न एग्जामिनेशन एंड रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन इन डेजिग्नेटेड सेंटर्स ऑफ इंडियन नेवी। तो 3-4 स्टेजेस है। फर्स्ट, पहले तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ 10+2 PCB में आपके वट एवर मार्क्स यू आर गेनिंग, उसके बेसिस पे। उसके बाद सेकंड स्टेज फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, उसके बाद आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा एंड देन आपका रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। Stage 1 shortlisting of candidate will be based on the aggregating percentage obtained in physics, chemistry, biology in qualifying examination. Shortlisting will be carried out stage wise, state wise। ठीक है, तो ये जो shortlisting होगी कैंडिडेट की स्टेट वाइज होगी। फाइन,
Cut-off marks may vary from state to state as vacancies have been allocated in a state-wise manner. ये vacancies जो है वो state-wise है, तो cut-off भी जो है state-wise ही जाएगी. Shortlisted candidate will be issued call-up letter for stage 2. PFT के लिए बुलाया जाएगा, return examination and recruitment medical examination. In cases where candidates having similar percentage exceeds the shortlisting quota for a particular state, the shortlisting would be carried out based on DOB, date of birth के बेस पे. अगर दो लोगों के सेम होते हैं तो डेट ऑफ बर्थ के बेस पे ये लोग कैरिड आउट करेंगे. Candidates with earlier DOB, thus having lesser number of chances, would be given priority. Right? उसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जो आपका पहला तो हो गया, आपका मेरिट बेस हो गया. पहले मेरिट के बेस पे आपको सिलेक्ट करेंगे. फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा यहाँ पे. मेल को 1.6 किलोमीटर की रन करनी है 6 मिनट 30 सेकंड में. फिर स्क्वाट्स हैं, उठक बैठक 20, फिर पुशअप्स हैं 15, बेंट नी सिटअप्स हैं 15, वो आपको करना है. फाइन. जो क्वालिफाई करेंगे देन द क्वेश्चन पेपर विल बी, जो थर्ड होगा आपका, थर्ड जो है स्टेज इसमें इसी में है, सेकंड स्टेज में ही आपका रिटर्न टेस्ट भी होगा. फाइन. क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश, एंड ऑब्जेक्टिव टाइप होगा. कंप्रेसिंग 100 क्वेश्चंस होंगे दैट डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस, इंग्लिश, साइंस, बायोलॉजी एंड जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी ऑफ 25 मार्क्स ईच. ठीक है, तो सेक्शन 4 होंगे, इंग्लिश, हिंदी, बायोलॉजी एंड जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग एबिलिटी. ईच सेक्शन क्या होगा, 25 मार्क्स का होगा इसमें. क्वेश्चन का स्टैंडर्ड 10+2 लेवल का रहेगा एंड द सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट. इसका सिलेबस जो है इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है, www.joinindianarmy.gov.in, और इसका सिलेबस आई विल प्रोवाइड यू इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर लेना. ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगी, 1 आवर की होगी. कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पास इन ऑल सेक्शंस एज वेल एज एग्रीगेट. यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ है, आपको हर सेक्शन में पास होना है और एग्रीगेट में भी पास होना है. द इंडियन नेवी राइज द रिजर्व टू डिटरमिन द पास मार्क्स इन ईच सेक्शन एंड एग्रीगेट. उसके बाद रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन. रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कैरिड आउट फॉर द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई PFT. Candidates qualified recruitment medical examination will be considered for merit list. Candidates who are found medically unfit in recruitment medical examination will be advised to appeal against findings. If they so desire, a designated minister, अगर आपको अनफिट कर दिया जाता है, बट अगर आपको लगता है कि आप फिट हो, तो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो. Merit list will be prepared based on performance in stage 2 return examination subject to qualification in physical fitness test and recruitment medical examination. Merit list जो है वो आपकी सेकंड के बेस पर ही बनेगी, आपके एग्जाम में कितने मार्क्स आए हैं, आपकी फिजिकल फिटनेस जो टेस्ट है उसमें आपका कैसा रहा है, उसके बेसिस पे आपका जो उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा. तो इन तीनों के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी. The cut-off marks for issued of call-up letter for recruitment at INS Chilika may vary from states to states. Result will be published on candidates dashboards on website, Indian Army की websites पर by end October 24 अर्ली नवंबर. इन्होंने रिजल्ट की डेट भी दे रखी है कि अक्टूबर के एंड तक और नवंबर के स्टार्टिंग तक आपका रिजल्ट जो आ जाएगा. Pre-enrollment medical formalities of all selected candidates will be conducted in IS Chilika. ठीक है, आपकी जितनी भी जो सारी फॉर्मेलिटीज वगैरह होंगी वो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनकी INS चिलिका में होगी. इंडक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी सब्जेक्टेड टू फिटनेस इन प्री एनरोलमेंट मेडिकल फॉर्मेलिटीज. कैंडिडेट्स नॉट क्वालिफाई द प्री एनरोलमेंट मेडिकल विल बी रिजेक्टेड. यहाँ पे प्री एनरोलमेंट मेडिकल भी होगा, अगर आप उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे. मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय ऑथोराइज्ड मिलिट्री डॉक्टर्स एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं. फिजिकल स्टैंडर्ड्स, मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड 157 सेंटीमीटर्स है, मिनिमम चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर्स है. Details regarding height and weight for the entry in the Indian Navy as well as include applicable relaxation can be accessed for the official recruitment website. Tattoos, permanent body tattoos are only permitted on inner face of forearm, that is from inside the elbow of the wrist and on the reserve side of the palm and the back side of hands. परमानेंट बॉडी टैटूज ऑन अनदर बॉडी पार्ट्स पे एक्सेप्टेबल नहीं होंगे. ये कुछ इन्होंने जो इनर फेस ऑफ द फोर आर्म्स दी हुई है यहाँ पे अलाउड है, बॉडी के इनसाइड के रिस्ट और एल्बो पर अलाउड है, बाकी कहीं पे अलाउड नहीं है. अनकरेक्टेड विजुअल जो है वो कलर आपका होना चाहिए. द कैंडिडेट मस्ट बी इन गुड फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल फिटनेस. ऑफकोर्स कि आर्मी में अगर आप सिलेक्ट होने जा रहे हो तो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत हाई होना चाहिए. अनकरेक्टेड विजन 6/12, 6/12, corrected vision 6/6, 6/6 और color perception CP pass. Candidates are advised to get their ears cleansed for wax and tartar removed from teeth prior to medical examination. Regulation regarding height relaxation जो है वेबसाइट पे अवेलेबल है. Applicant declare permanent medical unfit by any armed hospital in privileged recruitment for the Navy.
एडवाइज नॉट टू अप्लाई। अगर आपको किसी भी आर्मी के ऑफिसर से ऑलरेडी मतलब पास नहीं किया गया है, आप फिट नहीं है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बेसिक ट्रेनिंग कोर्स विल बी कमेंस नवंबर में स्टार्ट होगी INS चिलिका उड़ीसा, फॉलोड बाय द प्रोफेशनल ट्रेनिंग। Discharge as unsuitable. Trainees are liable to be discharged as unsuitable if their progress and or conduct unsatisfactory at the time during the training. Unsuitable कर दिया जाएगा अगर आपने मतलब लाइक अगर आप फिट नहीं हो तो। Trainees are also liable to the discharge at any stage of the recruitment training. किसी भी टाइम पे वो आपको टर्मिनेट कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि आप इस चीज़ के लिए फिट नहीं है। फाइन। उसके बाद ये यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। इनिशियल एंगेजमेंट दे रखा है। इनिशियल एंगेजमेंट इज सब्जेक्ट सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। इनिशियल एंगेजमेंट इज फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स की सर्विस है यहाँ पे। एप्लीकेशन आर टू बी फिल्ड इन ऑनलाइन मोड ओनली। ऑनलाइन अप्लाई करना है ऑन वेबसाइट indianarmy.gov.in एंड ऑल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड इन ओरिजिनल आर टू बी स्कैंड एंड अपलोडेड। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं, देन आपको अपलोड करने हैं। Call up letters come admit card for stage 2 PFT return and recruitment scheduled in mid-October 2024. Indicating date, time, place would be issued tentatively by end September और अर्ली अक्टूबर। तो जो आपके सेकंड का जो रहेगा, सेकंड एग्जाम का जो एडमिट कार्ड रहेगा वो आपके सितंबर के लास्ट तक और अर्ली अक्टूबर तक आ जाएगा। दैट यू कैन डाउनलोड फ्रॉम joinindianarmy.gov.in से। ओनली इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन विल बी यूज वाइल कनेक्टिंग द कैंडिडेट्स, मतलब ईमेल के थ्रू ही आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। स्टेज 2 एग्जामिनेशन सेंटर कैन नॉट बी चेंज वंस अलॉटेड बाय द इंडियन नेवी। अगर आपने एक बार सेंटर सिलेक्ट कर लिया देन यू कैन नॉट चेंज योर एग्जामिनेशन सेंटर। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं बाय द कैंडिडेट्स ड्यूरिंग ऑनलाइन फिल्ड एप्लीकेशन। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मार्कशीट्स, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, NCC सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आर टू बी ब्रॉट बाय द कैंडिडेट्स एट ऑल स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट, स्टेज सेकेंड and during enrollment at INS Chilika. If the details provided in the online applications are not matching with the original documents at any stage, candidates will be candidature cancel हो जाएगा। Candidates declaring incorrect domicile and other details will not be permitted to appear in the recruitment examination and their candidature will be cancelled हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ वार्निंग्स इन्होंने दी हुई हैं। कैसे अप्लाई करना है? अप्लाई स्टार्ट होगा 7 सितंबर 2024, लास्ट डेट है 17 सितंबर। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है इंडियन आर्मी की वेबसाइट से। फाइन। जब ये फॉर्म रिलीज होगा तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट स्टेप बाय स्टेप कि कैसे इसको अप्लाई करना है। बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन कीप 10+2 की मार्कशीट रेडी फॉर द रेफरेंस के लिए। लॉग इन करना है आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड क्लिक करंट अपॉर्चुनिटीज में जाना है। क्लिक ऑन अप्लाई बटन, फिलअप। ये जब ये फॉर्म रिलीज होगा वो सारी चीज़ें मैं आपको दोबारा से यहाँ पे उस वाली वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कैसे आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। फाइन। उसके बाद आपको फोटोग्राफ्स यहाँ पे चाहिए। पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ टेकन नॉट बिफोर 24 अप्रैल। ठीक है, अप्रैल से पहले की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए और साइज 10 to 50 KB यहाँ पे होना चाहिए। Photograph will be taken with candidates holding a black slate in front of his or her chest with his or her name and date of photograph taken. फाइन। तो आपको एक स्लेट लेना है अपने हैंड्स में, उस पर आपको अपना नाम लिखना है और उस दिन की डेट लिखनी है जिस दिन आप ये फोटो क्लिक करा रहे हैं। क्लियरली रिटर्न ऑन इट एंड विद द वाइट चॉक इन कैपिटल लेटर्स में। चेंज इन अपीयरेंस लाइक ग्लोइंग बियर्ड, हेड गियर एक्सेट्रा इन कंपेरिजन टू द फोटोग्राफ में रिजल्ट इन कैंसिलेशन। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इसको फोटो को क्लिक कराइएगा जब भी आप करें। Application may be uploaded from common service centers across the country against fixed fee of ₹60 plus GST. The facility is entirely optional. कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस sailors@navy.gov.in पर जो है वो मेल कर सकते हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। मोबाइल phones and any other communication devices are not allowed inside the examination. Fine. Candidates are strongly advised to apply online well within the time limit. Waiting for the last date के लिए वेट ना करें। No candidate should misbehave in any manner or create disorderly scene. Candidates should avoid submitting multiple application. If more than one application is received from the candidate, इसका candidate से reject हो जाएगा। The decision of the Indian Navy as to the eligibility or otherwise of candidates for this admission for the PFT and the exam shall be final. लास्ट डेट जो है वो 17 सितंबर से। बी अवेयर अगेंस्ट चीट्स, स्टाउट्स एंड एंटी सोशल एलिमेंट्स। तो ये था पूरा इसका जो नोटिफिकेशन है, ये जो पूरा नोटिफिकेशन है वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में इसके सिलेबस के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप इसके सिलेबस को प्रिपेयर कर सकते हैं और क्या क्या सिलेबस में इससे पूछा जाता है। और तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाएगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद।